हाय इजाज़ है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। आज उसमें हमने दो और मज़ीद एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। वन इज़ एड्रिनल ग्लैंड एंड सेकंड इज़ द पेनक्रियास। तो एंडोक्राइन जो एड्रिनल ग्लैंड है, नाम से जाहिर हो रहा है एड्रीनल। एड ए डी, एड का मतलब होता है अपान, यानी ऊपर कोई चीज़ मौजूद होना, उसे कहते हैं एड। ए डी एड। और रीनल कहते हैं किडनी को। एड्रीनल अपॉन किडनी, यानी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। तो हमारे जो दो किडनी हैं, इन दोनों किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड यानी कि जो है वो सेल्स का एक ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होता है, जो क्या कहलाता है, एड्रीनल ग्लैंड कहलाता है। अगर हम इसको इसका सेक्शन लें, यहाँ से जो है ना वो इसको यहाँ से ऐसे कट करें, कट करके हम इस किडनी को और उसके जो है ना सेक्शन को देखें, एड्रीनल ग्लैंड के सेक्शन को, तो हमें इसके दो मेजर पोर्शन नज़र आते हैं। एक इसका जो वो आउटर पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरा जो इसका दरमियान वाला पोर्शन है या सेंटर वाला पोर्शन है जो कहलाता है एड्रीनल मेडुला। ये दोनों अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले अब देखते हैं कि जो एड्रीनल मेडुला है, यानी कि जो मेडुला है, वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एड्रीनल मेडुला दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक को हम कहते हैं एपिनेफ्रीन और दूसरा कहता है नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन जहाँ जिसको हम कहते हैं, इसका जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं एड्रीनालीन, और जो नॉर एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस करेगा वो नॉर एड्रीनालीन। ये आमतौर पे जो है वो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी कंडीशन, जब फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सर होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम। तो जो सिंपथेटिक सिस्टम होता है वो हमें बॉडी को प्रिपेयर करता है एमरजेंसी सिचुएशन के लिए। उसमें जो है वो ये एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन हार्मोन रिलीज होते हैं जो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर एमरजेंसी सिचुएशन। ब्लड लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा मसल्स की तरफ, ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है ना वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाई हो जाएगा, एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम जो है वो उसमें नर्वस सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। उस सारे को जो है ना किसने प्रमोट करना होता है, एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन है। सेकंड जो इसका आउटर पोर्शन होता है एड्रीनल ग्लैंड का, वो भी दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जनरली उनको हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो दो तरह के कार्टिकोस्टेरॉइड ये प्रोड्यूस करता है। नंबर वन इज ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जिसके अंदर आमतौर पे जो है वो हार्मोन आता है कार्टिजोल, जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के हवाले से इसका काम है। बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, स्पेशली जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, ताकि ब्रेन के अंदर वो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो है ना वो सेल्स के अंदर जो है वो ऑब्जॉर्ब हो सके, उसमें काम करना होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ने। उसके पास दूसरे नंबर पे है मिनरल कॉर्टिकॉइड, जो जिसके अंदर हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन, जो कि आमतौर पे वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस करता है। तो हम जो है यूजुअली ये कह सकते हैं कि जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये आमतौर पे जो है ना वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म और वाटर एंड सॉल्ट का जो मेटाबॉलिज्म है या उसका जो बैलेंस है, उसकी रेगुलेशन है ब्लड के अंदर, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है ना वो ग्लैंड था एड्रीनल ग्लैंड, इसके बारे में जो है ना वो मैंने आपको बताया। सेकंड उसके बाद जो है वो दूसरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पेनक्रियास, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट बनता है। तो ये जो पेनक्रियास होता है इसमें जो है वो दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा सेल्स, दूसरे को हम कहते हैं बीटा सेल्स, यानी कि दो तरह के सेल्स हैं। ठीक है, जो अल्फा सेल्स होते हैं वो तो क्या कहते हैं ना जी, उसको प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनको जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो बीटा सेल्स होते हैं ना, बीटा सेल्स भी वो बिल्कुल जो है ना वो एक स्कैटर्स की फॉर्म में, यानी कि ऐसे जो है ना वो बिल्कुल गुच्छों की जो है ना वो शेप में इस पूरे पेनक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। लैंगरहांस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। अब होता क्या है, ये जो पेनक्रियास होता है जब बॉडी के अंदर, अब ये जो दोनों जो पेनक्रियास है ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो उसका फंक्शन हो गया ना डाइजेस्टिव ग्लैंड को सिक्रीट करने का, उसके अलावा ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है दो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज लो एंड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज हाई। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब हाई होगा, तो उसका जो ये जो पेनक्रियास होगा वो ब्लड के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट करेगा विच इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा कि वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको मेटाबॉलाइज करेगा, उसको सेल के अंदर उनकी अपटेक को बढ़ाएगा।
सेल में अपटेक, ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाना है, साथ साथ जो एडिशनल ग्लूकोज है उसको लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर भी करना है। ये काम करना है इंसुलिन ने। तो जैसे ये दोनों काम होंगे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई था तो उसके बाद लो हो जाएगा और वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। सेकंड कंडीशन इज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, तो फिर भी पेनक्रियाज ने ही एक सेकंड हार्मोन रिलीज करना है ब्लड के अंदर विच इज कॉल्ड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इज रिलीज व्हेन ग्लूकोज इज गॉन, देन ग्लूकागोन इज रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। तो ये जो ग्लूकागोन है ये क्या करेगा कि जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, जो ग्लूकोज है उसको जो है ना वो इसने जो है ना वो सेल से ग्लूकोज को सिक्रीट कराना है, इसने ऑर्डर देना है, ग्लूकागोन ऑर्डर टू ऑल बॉडी सेल्स टू रिलीज द स्टोर, उसके अंदर जो ग्लूकोज जो है वो स्टोर हुएगी उसको रिलीज करवाना किसमें, ब्लड में, साथ साथ लिवर से भी जो ग्लाइकोजन और मसल सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है उसको भी रिलीज करवाना, और बॉडी के जो सेल्स हैं उनसे भी ग्लूकोज को रिलीज करवाना, कहाँ पे करना, ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो है। तो इस तरह इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो है ना वो इंटरप्ले करते हैं। जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना काम करना होता है ग्लूकागोन ने, और जब ग्लूकोज लेवल जब हाई है उसको लेस करने का काम करना है इंसुलिन ने। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही होती है तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती, ना ही वो लिवर के अंदर अब्जॉर्ब होती है, तो फिर क्या होती है कि वो जो ग्लूकोज है वो यूरिन के ज़रिए वो एक्सक्रीट होती रहती है। तो जब बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो लिवर में जो है ना वो सेल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती और वो लॉस होती रहती है यूरिन के अंदर, ऐसी कंडीशन कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये जो है ना वो एक डिजीज़ है जिसके अंदर जो ग्लूकोज होती है वो प्रॉपरली सेल के अंदर अपटेक नहीं होती, सेल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती, सेल के अंदर अपटेक नहीं होती, तो वो ब्लड के अंदर ही रहती है और वो किडनी के रास्ते जो है वो अब्जॉर्ब उसके अंदर रिटेन और यूरिन के ज़रिए जो है वो एक्सक्रीट होती रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसके अगर हम डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो वैसे तो सिम्टम उसकी आमतौर पे जो है वो वेरी थर्स्टी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और थर्स्टी माउथ, ठीक है, हमेशा उस बंदे को जो है वो जो है वो क्या कहते हैं ना प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन फ्रिक्वेंट होगी, उसके बाद वेट लॉस होगा और लिथर्जी, वीकनेस, और आमतौर पे जो किडनी है वो इफेक्ट होंगे, आई साइड जो है वो इफेक्ट होती है। ये किसकी सिम्टम्स हैं, डायबिटीज मेलाइटिस की। तो इसकी जो है ना वो अब तो आजकल जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन है, जो कि पहले तो जो है वो इंसुलिन बड़ी मुश्किल से जो है वो एनिमल्स के पेनक्रियाज से हासिल की जाती थी, अब जो है ना इंसुलिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती है और हमें जो है ना वो इंसुलिन जो है वो अवेलेबल होती है, जिससे जो है ना हम जो डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको फिर इंसुलिन एडमिनिस्टर करके उनके अंदर ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रखा जा सकता है। उसके बाद ये छोटा सा जो है वो गोनेड्स एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रह गए हैं, जिसको जो है ना वो यहाँ पे हम क्विक रिव्यू उसका कर लेते हैं। गोनेड्स, these are the reproductive organs which are present in the human body. Gonads are two types, male gonads and female gonads, male and female। जो मेल गोनेड्स होते हैं, इन गोनेड्स मेल के केस में इन्हें हम कहते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो गोनेड्स हैं वो कहलाते हैं ओवरीज। तो ये जो दोनों ग्रेड्स हैं अंडर दिस डायरेक्शन ऑफ दी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों जो है ना वो टेस्टिस भी ओवरीज भी ये अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस जो होते हैं ये हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं ये कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, और ये जो ओवरीज हैं, ओवरीज जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, अब ये उस वक्त सिक्रीट होते हैं जब जो बच्चा है वो बालिग हो जाता है, एट द टाइम ऑफ अडल्ट होता है, उस वक्त जो है ना ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और आमतौर पे जो है ना वो इनको हम टेस्टिस को, ये जो है इनके इस हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन और जो ओवरीज हैं इनके नतीजे में जो करैक्टर डेवलप होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। प्राइमरी सेक्स करैक्टर तो जो होते हैं वो होते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स करैक्टर।
टेस्टिस एंड ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होंगे, जो इनके नतीजे में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे। फर्ज किया जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन वो क्या करेगा, मूंछें, बियर्ड, मुस्टैशियो, और उसके बाद आवाज़ का भारी होना, ये क्या है, ये ऐसी के जो है वो सिम्टम्स हैं या ऐसी जो है ना वो कंडीशंस हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या कहलाते हैं, यानी दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना मेल के अंदर, ये क्या कहलाते, ये जो है वो क्या कौन से करैक्टर हैं, ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं। जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ओवरीज हैं, ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये भी एट द टाइम ऑफ अडल्ट के दौरान जो है ना ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जिसके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट और उसके बाद जो है ना वो उनका जो है ना वो अदर जो करैक्टर है मेनली इसके अंदर जो है ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट है जो कि इसके अंदर होती है फीमेल्स के अंदर, जो कि इसके हार्मोन के अंदर जो है वो कंट्रोल होती है। तो बाकी ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है ना ये रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जब ये जहाँ पे जो दोनों हार्मोन्स का काम है, टेस्टोस्टेरोन का भी और एस्ट्रोजन का भी, उसमें जो है ना डिटेल से हम इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।